हिना साहब आरएसएस में चली जाती हैं, अगर एक मिसाल बजरंग दल में चली जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं, कांग्रेस में चली जाती हैं, लोजपा में चली जा, जहां भी चली जाएंगी, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, देश में, राज्य में, सहारनपुर मंडल में, और जो हम लोग हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे। शहाबुद्दीन 14 साल में जो सीवान के इतिहास में काम किया है, 1400 बरस में नहीं हो सकता है। प्रकाश जी पैर छू के, प्रणाम करके, गोड़ रख के, 10 साल हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ बना के लोगों को जीतने से गया, एक भी धरातल पर काम नजर नहीं आता है। कविता जी 5 साल नरेंद्र मोदी के नाम पर झूठा वादा सपना दिखा के देश को ऑर्गेनाइज करके उस पे उनका काम नजर नहीं आता। चिराग जी के परिवार से साहब के परिवार का बहुत मधुर 20 साल पुराना रिश्ता है। मधुर संबंध के कारण चिराग जी हेना मैडम से और भाई ओसामा साहब जो युवा आइकन है उनसे मिलने आए। चिराग जी गए तो जो मीडिया के लोगों ने दिखाया वो हम बोलते हैं कि अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी राजद नेता इख्तिसामुल हक सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे सिवान के राजनीतिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है, चिराग पासवान जी आए थे, हिना मैडम से मिले थे, काफी देर समय तक उनके यहाँ ठहरे, बंद कमरे में भी बात हुई थी और लोगों में, सिवान के जनता में ये मतलब की बात बन गई है कि अब जो हिना मैडम है वो लोजपा में जाएंगी, लोजपा से टिकट मिलेगा। और आज हम इनसे बात करेंगे, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, इनका क्या रहे, इनका क्या कहना है। स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है, और जो श्रोता आपके चैनल से जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, और आपके चैनल की कामना करते हैं कि आपका चैनल ऊंचाइयों पे जाए। चिराग पासवान जी आए थे, हिना मैडम से मिले, बंद कमरे में काफी समय बात भी हुई, ऐसा लोगों का कहना है कि लोजपा में जाएंगे हिना मैडम। देखिए, हम हर चैनल में कहते हैं आपसे कहे, जो ताकतवर लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जिनके साथ जनता का स्नेह और प्यार होता है, जिनके पास संगठन होता है, जिनकी क्षमता और शक्ति होती है समाज को एकजुट करके एक जगह करने की, उनके पास चिराग जी जैसे लोग नहीं, पूरे देश और प्रदेश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता आते जाते हैं। तो इससे प्रयास लगाया, बहुत तरह का जायजा है। हिना मैडम लोजपा में नहीं जाएंगी। अब रही बात कि चिराग जी गए तो जो मीडिया के लोगों ने दिखाया वो हम बोलते हैं कि अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। चिराग जी को ओसामा साहब की जो शादी थी उसमें काट दिया गया था, बिटिया रानी की जो शादी साहब की थी उसमें काट दिया गया था, और चिराग जी कोई कारण चले गए विदेश, वो हमारे यहाँ शादी में नहीं आ सके। और जब चिराग जी सिवान कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो उसमें आए थे, रुके, और चिराग जी के परिवार से साहब के परिवार का बहुत मधुर 20 साल पुराना रिश्ता है। आपको मैं बता दूं कि रामविलास जी जब सांसद लोकसभा के हुआ करते थे, और सांसद शहाबुद्दीन साहब जो युवाओं के हृदय के सम्राट हैं और देश और दुनिया के चर्चित चेहरा थे, वो और रामविलास जी का बहुत मधुर संबंध था। एक साथ पार्लियामेंट में दोनों बिहार के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे जो भी समस्याएं होती थी वो मजबूती के साथ दोनों भाई उठाते थे। इसलिए मधुर संबंध के कारण चिराग जी हेना मैडम से और भाई ओसामा साहब जो युवा आइकन है उनसे मिलने आए। बीच में जो हेना मैडम की राजनीतिक गतिविधियां कुछ धीमी हुई थी, कारण साहब का देहांत हुआ, बच्ची की शादी थी बेटा, अभी इसलिए वो कहीं खामोश हैं, राजनीतिक से इतनी दूर थी, पारिवारिक अपने रिश्ते और नाते में लगी थी। और बीच में भी उनका 2 जगह प्रोग्राम हुआ, तो वो भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, जो एक प्रोग्राम मोतिहारी में था, जो हम लोग हजारों गाड़ी के काफिले के साथ, इसलिए कि उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले वो जा रही थी, तो गए वहाँ पे। जो साहब के बहुत ही अच्छे मित्र मोतिउर रहमान साहब, राज्यसभा सांसद, उनके जो पुत्र है फैसल रहमान जो पूर्व विधायक थे, वो फाइनल मैच में मुख्य अतिथि, तो वहाँ गई थी। और दूसरा फिर साहब के एक चाहने वाले ने मैच कराया था छपरा में, वहाँ गई थी। इसलिए कोई राजनीतिक वो मंच पे नहीं गई थी, अभी वो अपने पारिवारिक काम में उलझी हैं, और आने वाले समय में वो जहाँ भी रहेंगी जनता को पता है, होगा, मीडिया को भी पता होगा। 2-4 दिन से काफी मतलब कि जनता में मतलब हल्ला गुल्ला है कि लालू यादव जी आए थे और हिना मैडम से मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिले। देखिए, हमने कहा ना कि ये सारे मीडिया के लोग
इस तरह के न्यूज़ को बनाकर, इस तरह के न्यूज़ को चलाकर अपने व्यूअर्स को बढ़ाते हैं कि उनके चैनल की कमाई हो, उनका चैनल की तरक्की हो। ऐसा कहीं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजद के थे वो अपने निजी कार्यक्रम से आए थे, अपने गांव आए थे। तबीयत खराब थी उनकी बहुत दिनों से, अपनी उनकी किडनी जो ट्रांसप्लांट हुए उसके बाद से वो आए यहाँ पे। माँ भवानी जो हमारी थावे में हैं, जो कामना सबकी पूरी करती हैं, उनके दर्शन किए। फिर अपने गांव में माँ दुर्गा की प्रतिमा पर जाके वहाँ दर्शन किए। अपने गांव के जो बुजुर्ग थे, जो उनके पुराने लोग थे, उनके गांव के जो भाई भतीजा थे, उनसे मिलने का वो काम किए। अपने ससुराल गए। कोई कार्यक्रम आप हेना साहब को सब लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ मिलने नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और छपरा, गोपालगंज, सीवान अपने किसी भी मित्र के यहाँ अगर वो जाते तो ये सवाल होता कि हमारे नेत्री से वो मिलने नहीं, अपने निजी कार्यक्रम से आए थे। और रही बात कि हमारी जो नेत्री हैं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, अपने आप में दल है, अपने आप में ताकत है। वो जहाँ खड़ी हो जाती हैं दल बन जाता है, जहाँ खड़ी हो जाती है सभा होने लगती है, जहाँ खड़ी हो जाती है एक रैली हो जाती है। इसलिए हेना साहब के पास आना और जाना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं रखता है किसी के लिए। आपको क्या लगता है हिना मैडम लोजपा में जाएंगे कि राजद में ही रहेंगे? हमने कहा कि हम लोग उनके वर्कर हैं। हेना साहब आरएसएस में चली जाती हैं, अगर एक मिसाल, बजरंग दल में चली जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं, कांग्रेस में चली जाती हैं, लोजपा में चली जाती, जहां भी चली जाएंगी, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, देश में, राज्य में, सारण प्रमंडल में, और जो हम लोग हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे। लोजपा में यदि जाती हैं तो आप खुश हैं? वो हम कहा ना कि हमारा दल कोई नहीं है। हमारा दल हेना साहब है, हमारा दल उसामा साहब है, हमारा दल वो परिवार है। वो जहां जाएंगे वो हमारा दल हो गया, चाहे राजद हो चाहे जो भी, जहां भी पूरे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो रहती हैं तो हमारा दल है। वर्तमान में जो है सिवान की सांसद, उनका कहीं काम नजर नहीं आ रहा है, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिवान में जो सांसद साहब ने पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण तक विकास किया, देश के 77 साल में कोई सांसद ने काम नहीं किया। 22-23 साल सिवान में मैंडेटरी सांसद यूसुफ साहब थे, उनका काम नजर नहीं आता है। गफूर साहब का काम नजर नहीं आता है, जनार्दन तिवारी जी का काम नजर नहीं आता है, मृत्युंजय बाबू का काम नजर नहीं, नन्हे बाबू का काम नजर नहीं आता है, झुनझुन झूलन सिंह का काम नजर नहीं आता है। ओम प्रकाश जी पैर छू के, प्रणाम करके, गोड़ रख के, 10 साल हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ बना के लोगों को जीतने से गया, एक भी धरातल पर काम नजर नहीं आता है। कविता जी 5 साल नरेंद्र मोदी के नाम पर झूठा वादा सपना दिखा के देश को ऑर्गेनाइज करके उस पे उनका काम नजर नहीं आता। और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन 14 साल में जो सीवान के इतिहास में काम किया है, 1400 बरस में नहीं हो सकता है। आप देखिए काम, आप बड़हरिया रोड में चले जाइए तो साई अस्पताल के बगल में जो स्कूल है उसका भवन और बाउंड्री आप देखिए। सदर अस्पताल में महिला डिलीवरी रूम को आप देखिए, आपके 2-3 और विभाग का रूम आप देख लीजिए। आपके क्या नाम है, ये ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी आज तक, आप उसको देख लीजिए। 5 करोड़ रुपया की प्रति साल हम दवाई सांसद साहब उपलब्ध कराते थे, आज 1 रुपया का कोई, आपका कितना एक्सरे मशीन आज तक बंद है, वो थे तो था। आपके उधर आगे बढ़िए, किराए रूम में जो गरीब गुरबा की लाश आती थी, कीड़ा मकोड़ा की तरफ फेंकी जाती तो उसको बनवाने का, पत्रकार भवन बनवाने का काम किया, गांधी मैदान को सुंदरीकरण करने का काम किया, नगर परिषद कार्यालय को सुंदरीकरण और बनाने का, जिला परिषद की दयनीय स्थिति थी उसको बनाने का काम किया। इधर आप चले जाइए, दाहा नदी पुल से पार करिए तो जो आप टाउन है उसको देख लीजिए। बिजोर्ती हाता के पास स्कूल है, फिर आपके बिजोर्ती हाता और के पास वो विद्या भवन क्या है उसको आप देख लीजिए। फिर आपके नई आईबी का उन्हीं का सेक्शन किया हुआ है जो आपके एसपी कार्यालय के बगल में है। फिर एसपी कार्यालय के पीछे वाला भवन दरोगा राय में भी उनका योजना लगा है। इसके बाद इंडोर स्टेडियम को आप देख लीजिए, राजेंद्र स्टेडियम को देख लीजिए, 40 रूम डीएवी को देख लीजिए, दयानंद कॉलेज को देख लीजिए, आयुर्वेद कॉलेज को देख लीजिए, आपके फिर जो डीएवी कॉलेज के बगल में स्कूल है रोड पर उसको देख लीजिए। 38 वार्ड में विवाह भवन उन्होंने बनवाने का काम किया, उसको देखिए। गली नली बनवाने का काम किया। आपके सिसवन ढाला पर का नाम रेलवे ओवरब्रिज लालू जी जब तक उनसे लेकर पैसा बनवाने का काम किया। सिसवन ढाला से बबुनिया मोड़ तक
चौड़ीकरण रोड को बनवाने का काम किया, इस्लामिया हाई स्कूल को देख लीजिए, इस्लामिया कॉलेज को देख लीजिए, दरोगा राय कॉलेज को देख लीजिए, आपके राजा सिंह कॉलेज को देख लीजिए, फिर आपके यूनानी आयुर्वेदिक एक यूनानी और है उसको देख लीजिए। ये सारे उनके विकास है शहर में और देहात अलग है, तो वो करते थे। अभी विकास नहीं दिख रहा है, आज कहीं विकास नहीं। आज के लोग, आज के उनके जो किए हुए विकास हैं उनको रंगाई और पोताई कर दें तो उसके नाम पे ये लोग 20 साल 25 साल 7 साल तो विधायक रहेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि उनके नाम को ये लोग चाहते हैं खत्म करने के। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप कितनों साहबुद्दीन साहब के नाम को खत्म करना चाहेंगे, जब तक ये कायनात है, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये आसमान है, जब तक ये धरती है, साहबुद्दीन साहब नहीं। आप बताइए ना, देश के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी के बाद, अंबेडकर साहब के बाद ऐसा कोई चेहरा है जो मरने के बाद भी उसके नाम की राजनीति होती है? आप 29 स्टेट में किसी नेता का नाम बता दीजिए, किसी प्रधानमंत्री का नाम, किसी राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी राज्यपाल का नाम बता दीजिए, किसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। एक नाम है जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, और अंबेडकर और के बाद अगर, और आप अंबेडकर के बाद अगर किसी के नाम पर राजनीति होती है और कोई लोग याद करते हैं, राजेंद्र प्रसाद के बाद किसी को याद करते हैं, मौलाना मौजूद के पास किसी के बाद आती है तो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन विकास पुरुष के नाम पे याद है। और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति बिहार की घूमती है, देश की घूमती है, और उनके परिवार हिना साहब और उसामा साहब के आने वाले समय में भी राजनीति इर्द गिर्द उसी परिवार की बीच घूमेगी। और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने राजनीति में असरबाद का काम नहीं किया। आप डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को बता दीजिए कि कहाँ वो सांसद थे तो ऐसा घर बना लिया जहां आप फॉर्च्यूनर से 2 तल्ला पे चढ़िए, ओम प्रकाश जी ने बनवाया। सांसद साहब के माँ बाप खुद रजवाड़ा परिवार से थे, वो रजवाड़ा परिवार से जो उनको मिला। आज कहाँ सांसद साहब ने कहीं अपनी मोटरसाइकिल की एजेंसी किया है? कहाँ सांसद साहब ने पेट्रोल पंप किया है? कहाँ सांसद साहब ने गैस एजेंसी किया? आज एक लोग प्रमुख और जिला परिषद और लोग हो जाते हैं तो बड़े बड़े काम करने लगते हैं। इसलिए मेरे सांसद सभी समाज के लोगों, सभी धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों को लेके चलते थे और सबका काम किया। उनके लिए, उनके नाम पे कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। सिवान की अमन और चैन और शांति के लिए वो काम करते थे, विकास की बात करते थे, विकास के लिए वो सोते थे, विकास के लिए जगते थे, अपने लोगों के लिए सोते थे, अपने लोगों के लिए जगते थे। ये जिसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद साहब। साहबुद्दीन साहब के साथ आप रहे, किस तरीके से वो लोगों के बीच जाते थे और चुनाव में किस तरीके से? साहबुद्दीन साहब जब चुनाव होता था, पहला भी चुनाव मुझे एमएलए का याद है, जब साहबुद्दीन साहब जेल के सलाखों में थे, साजिश करता तो उनको फंसाने का काम किया। जब वो छात्र जीवन से कुछ ऐसे लोग जो सीवान को अपराध के नाम पे पकड़े हुए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग जो साहबुद्दीन साहब को बदनाम किया के अपराधी थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि साहबुद्दीन साहब के पहले आपके आकोपुर से लेकर आपके क्या नाम है दरबार मोड़ तक किसकी गुंडाई चलती थी? दुर्गा तिवारी की। आपके दरबार मोड़ से लेकर क्या नाम है चार ढाला तक किसकी गुंडाई चलती थी? पाल सिंह की। दरबार फिर आपके बबुनिया मोड़ से लेकर और सिसवन ढाला से रामराज किसकी चलती थी? गौतम सिंह की। आप फिर आपके रामराज मोड़ से लेके पूरा मंडी और तेलहट्टा और फिर दरबार मस्जिद तक किसकी चलती थी? विश्वकर्मा चौहान की। फिर दरबार मस्जिद से लेके और श्रीनगर तक किसकी थी? हेमंत की चलती थी। और क्या नाम है रमा की चलती थी। फिर आपके कचहरी वाला रोड जाएगा किसकी चलती थी? अभय पांडे की चलती थी। साहबुद्दीन साहब इसको समाप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाए जेल के सलाखों में साजिश के तहत, त्रिभुवन सिंह जैसे लोग, बड़े लोग, ये उनको फंसाने का काम किया, मगर पूरे छपरा, गोपालगंज, सीवान बिहार की जनता उनके लिए खड़ी रही और उनको चुनाव जिता के विधानसभा भेजने का काम किया। झंडा आम जनता ने ही खरीदा किया, गाड़ी आम जनता ने ही, पंपलेट आम जनता ने। साहबुद्दीन साहब जेल से विजयी हुए और विजयी होने के बाद सेकंड लालू प्रसाद की सरकार में, जो लोग आज बड़े बड़े दावे करते हैं, लालू प्रसाद की सरकार 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो लालू जी को क्या नाम है 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हुए। पहला उम्मीदवार रघुनाथ झा जी हुए जो रामसुंदर दास जी के जो क्या नाम है पीपी सिंह जी के कैंडिडेट थे, और दूसरे रामसुंदर दास जी थे जो आपके चंद्रशेखर जी के, और तीसरे लालू यादव जो देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, अजीत सिंह, मुलायम सिंह, शरद यादव लोगों ने खड़ा किया। और उसमें 8 विधायक, 7 मुस्लिम और 1 साहबुद्दीन, 8, 4 यादव, 1 पप्पू यादव मिला के
विधायक दल का नेता हुआ, माननीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, माननीय उस वक्त ईमानदार